कभी सोचा है कि हम जो दिन भर में हजारों शब्द बोलते हैं ना, उसमें एक छिपा हुआ गणितीय पैटर्न काम कर रहा है। एक सीक्रेट आर्किटेक्चर जिसे हम सब बिना जाने हर रोज इस्तेमाल करते हैं। आज हम इसी राज को समझने वाले हैं। ये बात सच में हैरान करने वाली है। हम रोज जो भी बातचीत करते हैं उसका लगभग आधा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 100 शब्दों से आता है। सोचिए, बस 100 शब्द, और ये किसी भी भाषा के लिए सच है। तो चलो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो अजीब सा पैटर्न है, इसे हम कोई कमी नहीं बल्कि एक दिलचस्प पहेली की तरह देखेंगे, जो हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपी है और जिसे सुलझाने की ज़रूरत है। और हाँ, ये सिर्फ हिंदी या इंग्लिश की बात नहीं हो रही है। इंग्लिश से लेकर हिंदी, जापानी तक ये भाषाई पैटर्न दुनिया की लगभग हर भाषा में मौजूद है। मतलब ये एक यूनिवर्सल रूल जैसा है। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस घटना का एक नाम है ज़िफ का नियम या ज़िप्स लॉ। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में समझे तो किसी भी भाषा में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है, वो दूसरे सबसे आम शब्द के मुकाबले लगभग 2 गुना ज़्यादा बार आता है, और तीसरा सबसे आम शब्द पहले वाले से 3 गुना कम, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो जैसे जैसे किसी शब्द का रैंक घटता है, यानी वो कम कॉमन होता जाता है, उसके इस्तेमाल होने की फ्रीक्वेंसी उतनी ही तेजी से गिरती है। ये एक परफेक्ट मैथमेटिकल ढलान की तरह है, जो भाषा के इस छिपे हुए नियम को दिखाता है। और मजे की बात यह है कि ये पैटर्न सिर्फ भाषा में नहीं है, इसे पावर लॉ कहते हैं। और ये हमें प्रकृति और समाज में हर जगह दिखता है, चाहे वो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें हों या सबसे बड़े शहरों की आबादी। कुछ चीजें बहुत ज्यादा आम होती हैं और बाकी सब बहुत कम। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये पैटर्न बनता क्यों है? इसका जवाब बोलने वाले और सुनने वाले के बीच के एक दिलचस्प टकराव में छिपा है। इस पूरे खेल के पीछे एक ही सिद्धांत काम करता है, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। और ये सिद्धांत 2 ऐसी विरोधी ताकतों को जन्म देता है जो मिलकर हमारी भाषा को उसका रूप देती हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है बोलने वाला। उसका मकसद क्या है? कम से कम मेहनत में अपनी बात कह देना, छोटे, आसान, आम शब्द इस्तेमाल करके। और दूसरी तरफ है सुनने वाला। उसे क्या चाहिए? पूरी क्लैरिटी, एक एक बात साफ साफ समझ में आए, जिसके लिए उसे खास और डिटेल शब्द चाहिए। तो फिर इसका हल क्या है? ज़िफ का नियम ही इन दोनों ज़रूरतों के बीच का वो परफेक्ट अनकहा समझौता है। यही वो बैलेंस है, वो संतुलन है जहां भाषा सबसे अच्छे से काम करती है। चलो, थियरी तो समझ आ गई, पर इसका असल जिंदगी में क्या इस्तेमाल है, ये जानना हमारे कम्युनिकेशन को कहीं ज्यादा असरदार बना सकता है। भाषा को ना एक बिल्डिंग की तरह सोचकर देखो, एक आर्किटेक्ट की नज़र से। इसे ऐसे बनाया गया है कि इसमें तेजी से बात करने के लिए छोटे आम शब्द भी हैं और गहरे मतलब के लिए मुश्किल और ख़ास शब्द भी। इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन डेंसिटी। अगर बातचीत में सिर्फ आम शब्द यूज करेंगे तो बात एकदम फीकी, बोरिंग लगेगी। और अगर सिर्फ मुश्किल और दुर्लभ शब्द, तो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ेगी। ये जो दुर्लभ शब्द है ना, ये मसालों की तरह हैं, स्वाद के लिए बस चुटकी भर ही काफी है। तो एक बहुत सीधी सी स्ट्रैटेजी है। पहले आसान और आम शब्दों से ध्यान खींचो, क्योंकि हमारा दिमाग उन्हें फौरन समझ लेता है। और फिर जब ध्यान मिल जाए, तब अपने आइडिया को दमदार, यादगार शब्दों में पेश करो। और यहीं पर एआई और इंसानी दिमाग का फर्क साफ दिखता है। एआई अक्सर औसत यानी सबसे ज्यादा संभावित शब्द चुनता है, लेकिन इंसान वो चौंकाने वाले अप्रत्याशित शब्द चुन सकता है। शब्दों का यही अनूठा चुनाव हमारी असली पहचान है। तो अगली बार जब हम बात करें तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या हम सिर्फ शब्द बोल रहे हैं या अनजाने में गणित और कला का एक संगम बना रहे हैं। क्या हम सब असल में गणितीय कवि हैं जो एक यूनिवर्सल कोड इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें इसका अंदाजा तक नहीं?